फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। लर्न विद संजीव श्रीराम चैनल पे एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज संडे का दिन है और आज हम एक 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन टैग करने जा रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, आप सबने क्लासेज में किया भी होगा। अपने बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम वैसे आपसी वार्तालाप में करते हैं। कहां करते हैं? आपसी वार्तालाप में करते हैं। इसका मीन्स होता है कि जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो हमें वो क्या दे रहे हैं, एक आंसर दे रहे हैं कि या तो यस या नो। इस तरह से अपने आंसर्स देते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे आपसे क्या होता है, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है, पिछले लास्ट में इसका आंसर लिखा जाता है, जैसे मैंने कहा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। आपको भी याद रखना है, मेन चीजें बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन टैग्स में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। कितनी होती है? 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, इज नॉट। ठीक है, तो अपने कैसे लिखेंगे इसको? इज नॉट ऐसे लिखेंगे। मैं आपको कुछ बता दूं, इज, वाज, ये सभी इज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, सेल, शुड, ये वर्ब्स तो सभी सेम लिखी जाती है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एम के लिए। ठीक है, एम को किस में चेंज कर देते हैं? आर में। एम को किस में चेंज किया जाता है? आर में चेंज किया जाता है। इस चीज को इंपॉर्टेंट में रखना। और सेल को हम किस में ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सेल नोट, तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे, एस एच ए एन कर देंगे, फिर क्या लगा देंगे? अपोस्ट्रोफी टी लगा देंगे। दो मैंने याद रखना, बाकी तो सभी सेम रहती है। जैसे मैंने कहा वर, वर की तो वर ही रहेगी, वर को अपने चेंज नहीं करते। आपको एग्जाम की दृष्टि से दो चीजें याद रखनी है। जैसे एम को क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, और सेल नोट को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एम को कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन आया, आई एम योर फ्रेंड। आपसे कहा जा रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। इस तरह से मिला आपको, तो आप एम की हेल्पिंग वर्ब क्या बना दोगे? आर बना दोगे। फिर उसके बाद क्या बना दोगे? यहाँ पे नोट लग जाएगा, और फिर क्या लग जाएगा? आई। ये बातें अपने आगे करेंगे कैसे क्या होता है। फिर देखिए थर्ड स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब का देखो, क्वेश्चन टैग की अपने बात कर चुके हैं, आपसी वार्तालाप में करते हैं। क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है यहां पर। और याद रखना, क्वेश्चन टैग बनाते समय, क्वेश्चन टैग बनाते समय, क्वेश्चन टैग बनाते समय सिर्फ ओनली सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को भी याद रखना। ओनली किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है। देखो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम उसको क्या बना देंगे? नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए देखो रूल क्या लगेगा, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर, वाज वर्ब लेते हैं, प्लस में क्या आएगा? नोट, प्लस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब देखो, हमने पहले क्या लिया था? हेल्पिंग वर्ब लिया था, फिर नोट लिया था, फिर क्या लिया था? सब्जेक्ट। फिर क्या लगा देंगे प्लस में? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? फिर देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, यदि अपना सेंटेंस क्या नेगेटिव है, तो हम इसको क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, प्लस नोट वाले जो भी वर्ड है, नेगेटिव जो भी वर्ड्स वहां दिए हैं उसको हटा देंगे। प्लस में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। प्लस में क्या आ जाएगा? अपना क्वेश्चन मार्क। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन टैग या तो हमें पॉजिटिव मिलेगा तो उसका नेगेटिव बनाना है, या हमें मिलेगा नेगेटिव, उसका क्या बनाना है? हमें पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, प्लस में नोट, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, प्लस में सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में क्वेश्चन मार्क का अपने यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट पे, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है, ये मैंने चीजें लिखते जाओ साथ साथ। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक समझाने के लिए,
ही प्लेज फुटबॉल। अभी नंबर वाइज अपने सारी प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं इसके। ही प्लेज फुटबॉल, आपको कहा जा रहा है कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, ठीक है, कोमा लगाने के बाद बनेगा। देखिए प्लेज यहाँ पे इज, एम आर, वाज और हैज, हैड, विल, सेल कुछ नहीं दिया, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। देखो प्लेज होता है तो आपको पता है प्लेज किसके साथ लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब भी एस से आईएस लगाते हैं तो हम किसका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डच का यूज करेंगे। याद रखना, जब भी हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस से आईएस दे रखा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डच का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी के साथ हमें क्या दिया, प्रोनाउन यहाँ पे दिया है तो क्या लगा देंगे, ही। तो अपना क्या आंसर बना, डच नॉट ही। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूंगा आपको, यदि सेंटेंस में अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो क्या लगाओगे, डच लगाओगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो आप क्या लगाओगे, डिड का यूज करोगे। एक बार इसको आप लिखिए फिर अपने आगे करते हैं। देखिए आगे आपने 4 रूल्स अपने कर चुके हैं। देखो 5 नंबर रूल की बात करेंगे, नोट कर लिया सभी ने। देखिए 5 नंबर रूल में हमें किसका यूज करना है, आपको याद रखना है। यदि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स मिले हों, यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में, यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में, याद रखना, यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में समवन, एवरीवन, समवन, एवरीवन ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, तो वहां हम प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में दे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। इन चीजों को याद रखना। यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में समवन, एवरीवन ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो हम वहां प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में, यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में समथिंग, एवरीथिंग, देखो किसकी बात आ रही है, थिंग की बात आ रही है, वस्तु की बात आ रही है, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द मिलते हैं तो प्रोनाउन के रूप में, तो प्रोनाउन के रूप में हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, इट का यूज करते हैं। देखो यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में समथिंग, एवरीथिंग ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं तो प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। स्टार लगा के लिखना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 7 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें क्या होता है, सेंटेंस नेगेटिव होता है लेकिन पता नहीं चलता, उसके लिए वो कुछ शब्द यूज करता है एग्जामिनर। वो शब्द क्या क्या होते हैं देखिए मैं बता रहा हूं। जैसे सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, फ्यू, लिटिल, नन, नाइदर, हार्डली, नथिंग, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम वर्ड्स याद करो। यदि सेंटेंस में हमें फ्यू, लिटिल, नन, नाइदर, हार्डली, नथिंग, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप में, तो ये अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स होते हैं ना जो सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, तो अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इस चीज को याद रखना। ये जो वर्ड्स होते हैं फ्यू, लिटिल, नन, नाइदर, हार्डली, स्केर्सली, नथिंग, नेवर, सेल्डम, ये अपने आप में सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। हमें इनका क्वेश्चन टैग क्या बनाना होगा, फिर
पॉजिटिव बनाना होता है, याद रखना। यदि सेंटेंस में फ्यू, लिटिल, नन, नाइदर, हार्डली, नथिंग, स्केर्सली, नेवर, सेल्डम ऐसे सब दिखाई दे रहे तो अपने हमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो अपने इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण, सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण, सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाते हैं। क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो कौन सा रूल लगेगा भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सी लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा यूज करना है यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने अभी जस्ट एक बात बताई थी 4 नंबर रूल में कि नाउन का यूज नहीं करते कभी भी, यहां सिर्फ प्रोनाउन का यूज करते हैं। कब, सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, ओनली प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आपको सबको पता है अगर कोई मेल है तो हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है। फीमेल है तो हम क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। कोई थिंग्स है तो हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। और मैंने आपको ये बताया दिया समवन एवरीवन है तो हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। समवन एवरीवन है तो हम क्या लगाएंगे, दे का यूज करेंगे। उसी तरह से समथिंग एवरीथिंग है तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। देखो शॉर्ट में कवर कर रहे हैं इनको, समथिंग और एवरीथिंग है तो हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। देखो इसी तरह से कंट्री आ रही है, कोई कंट्री आ रही है तो हम किसका यूज करते हैं, सी का भी कर लेते हैं या इट का भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। वैसे नॉर्मल से किसका यूज किया जाता है, सी का ही यूज किया जाता है। तो आप याद रखना ये जो होते हैं अपने किसके लिए काम आएंगे, प्रोनाउंस के रूप में यूज किया जाता है। बाकी अपने एग्जांपल्स आगे करते हैं उसमें देखते हैं। आप इसको भी एक बार अपनी रफ नोटबुक में नोट करिए। देखिए अब अपने नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल अपना कितना, 9 नंबर। इस रूल में अपने लेके चलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए अपने को इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें हमें ऑर्डर, सजेशन ऐसी बातें की जाती हैं जिसमें हमें क्या मिले, एडवाइस मिले, सजेशन, ऑर्डर, ऐसा कुछ दिया जाता है। वो कौन सा एग्जांपल कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। किससे स्टार्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड किससे होगा, प्लीज या काइंडली से, याद रखना किससे स्टार्ट होगा, प्लीज या काइंडली से। थर्ड किससे स्टार्ट होगा, डोंट से। फिर किससे स्टार्ट होगा, लेट से। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन टैग के लिए हमें ऐसे सेंटेंस मिलते हैं क्वेश्चन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो, प्लीज या काइंडली से हो, डोंट से हो, लेट से, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाते समय या तो विल का यूज करना है या हम क्या लिख सकते हैं, वांट यू, ठीक है। ये दोनों ही सही माने जाते हैं और हमें कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें क्या लगाना है, या तो विल यू लगाना है या वांट यू लगाना है। अपने इसके एग्जांपल से, इसको और से, लेट से। अब देखो लेट की बात करते हैं। जब सेंटेंस में लेट से हो, लिख देता हूं मैं यहां इनको, जब सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, लेट अस से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में, तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में, तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में किसका यूज करेंगे, सेल वी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल वी का प्रयोग करते हैं। याद रखना यदि सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्वेश्चन टैग के रूप में क्या लगाएंगे, सेल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल से और अच्छा से क्लियर करते हैं। पहले लिखा लेट अस प्ले फुटबॉल, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया, फिर आप आंसर क्या लगा दोगे, क्वेश्चन टैग में सेल वी। बस इतना सा कर देना, आपका आंसर सही है। लेट अस प्ले फुटबॉल क्या लगा दोगे, सेल वी। मैंने लिखा लेट अस प्ले क्रिकेट, तो क्या लगा दोगे आप, क्वेश्चन टैग मिलेगा, क्या लिख दोगे आप, सेल वी। इस तरह से क्या एग्जांपल लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मैंने कहा ओपन द डोर, मैंने आपको कहा ओपन द
डोर। तो मैंने ये लिया, क्वेश्चन टैग लगाना है तो क्या लगाओगे, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे, विल यू। या आप वो भी लगा सकते हो, वांट यू, दोनों सही होंगे, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं अपने, वांट यू, ये भी क्या होता है, सही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखिए अपने, मैंने कहा आपको शट द विंडो, शट द विंडो, फिर क्या लगा दोगे आप, क्वेश्चन टैग है तो क्या लगा दोगे, विल यू, बस ऐसे करना है। फिर मैंने कहा आपको प्लीज ओपन द बॉक्स, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या कर दोगे, विल यू, बस ऐसे ही करना है और अपने आंसर्स क्या आते जाएंगे, या वांट यू कुछ भी लगा देना। फिर मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो मैं क्या लगा दूंगा, विल यू। देखो कुछ नहीं करना, हमें इतना पता होना चाहिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, विल यू का यूज करते हैं। आप इसको एक बार नोट करिए, फिर इसके अपने काफी क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अपने रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं, अब कुछ एग्जांपल्स है अपने सामने जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो भी 10th क्लास में एग्जाम होने वाले हैं, या आपने किसी भी एग्जाम में, आरपीएससी में, आरएमएसएसबी में, जहां राजस्थान के एग्जाम्स में, किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई में, जहां भी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, अपने उनको भी क्या करेंगे, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। आप भी क्या करना, मेरे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी रेयरली कम्स हियर, सी रेयरली कम्स हियर। अब देखो सबसे पहले हमें एक रूल, दो रूल बताए थे कि सबसे पहले क्या करना था, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोबारा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, प्लस में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए सी रेयरली कम्स हियर, सी रेयरली कम्स हियर, इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, डाउट ना रहेगा आपको। देखो सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नोट आएगा, प्लस में क्या आएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से देखिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, प्लस में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखिए सी रेयरली, मैंने अभी जस्ट रूल्स में आपको बताया था कि जिस सेंटेंस में रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नो, फ्यू, लिटिल ऐसे शब्द मिल रहे हैं वो सारे कौन से वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हमें सेंटेंस को क्या बनाना होगा, फिर पॉजिटिव बनाना होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस को हमें पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैड, विल, कैन, मॉडल्स में कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दी नहीं गई, तो अब क्या करेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होगी। हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए हमारे पास तीन केस बचते हैं, या तो डू आ सकता है, या डज आ सकता है, या डिड आ सकता है। ध्यान रखना, या तो डू आ सकता है, या डज आ सकता है, क्या आ सकता है, डिड आ सकता है। पता करते हैं, अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो हम डिड लगा देते हैं, वो तो है ही नहीं। फिर उसके बाद अगर अकेला कम होता तो हम डू लगाते, लेकिन हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिला है, एस मिला है, तो मतलब ये किसको यूज कर रहा है, डज को यूज कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई हमारे पास, डज आ जाएगी। फिर देखिए हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा हमें किसका यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। किसका यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज के साथ सी हमें दिए तो सी का सी लिख देंगे, तो अपना आंसर क्या बना, डज सी। तो क्या आंसर बना, डज सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नो वन कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। देखो नो वन फिर किसको बता रहा है, नेगेटिव को बता रहा है, ठीक है। नो वन किसको बता रहा है, नेगेटिव को बता रहा है, मतलब कोई भी इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता। देखो सेंटेंस में हमें इस बार क्या मिला, पॉजिटिव सेंटेंस उन्होंने हेल्पिंग वर्ब दी है तो क्या आ जाएगा, कैन तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब नो वन कोई नहीं, तो कैन का हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज कर देंगे, दे का यूज कर देंगे। नो वन कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, कैन हमारे पास आ चुका है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें नोट लगाना नहीं है, तो नो वन की जगह हमने प्रोनाउन किसका यूज कर दिया, दे का यूज कर दिया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, डोंट ओपन द गेट। डोंट ओपन द गेट, अभी बात करके गए हैं अपने कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं इंपेरेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, प्लीज या काइंडली से होगा, डोंट से होगा, या डू से होगा, या लेट से स्टार्ट होगा। सिंपल सी बात है, जब भी सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट अपने कुछ नहीं सोचना, क्या लगाना है, विल यू।
आपको सीधा सा वैल्यू लगा देना है। इस तरह से प्लेज भी क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है तो अपने क्या लगा देंगे, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, फिर देखिए आई एम योर फ्रेंड, देखिए आई एम योर फ्रेंड पॉजिटिव सेंटेंस हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो सबसे पहले एम को मैंने बताया था, आपने किस में चेंज करते हैं, आर में। एम को क्या कर दो आप, आर बना दो। एम को क्या किया आपने, आर में। जब भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हैं और तब एम को किस में लिखते हैं, अपने आर में लिखते हैं। इस तरह से लिख लोगे आप, एम को चेंज करके क्या कर दोगे, आर कर दोगे, फिर नोट लगा दोगे, फिर जो भी अपने को प्रोनाउन मिला है वो लिख देंगे यहाँ। तो सबसे पहले आर आ गया, फिर नेगेटिव बनाना है, नोट आ जाएगा, फिर आई का आई। ये अपना क्या गया आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब सेंटेंस क्या नेगेटिव है, हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए तो हम एम को आर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सेंटेंस नेगेटिव है, नोट है, तो एम आई लिख दो, सिर्फ वापस क्या कर दो, एम का एम लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, आई। बस ये अपना क्वेश्चन टाइप बन गया। देखो आई एम नोट में क्या करना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा, नोट हट चुका है अपना, एम आई को अपोजिट करके लिख दो, एम पहले लिख दो, फिर क्या लिख दो, आई लिख दो। हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट में क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए नेक्स्ट, समवन इनवाइटेड मी, समवन इनवाइटेड मी। अब देखो इनवाइटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, डिड आ जाएगी, तो मैंने डिड लगाया। अब देखो डिड के बाद सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा, साथ में नोट आ जाएगा। उसके बाद देखिए समवन होता है तो हम हेल्पिंग सब्जेक्टिव में क्या लगाते हैं, दे का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने दे लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह से देखिए आई एम गोइंग टू मीट हर, देखो वही बात आ गई, सेंटेंस पॉजिटिव है, आई एम गोइंग टू मीट, हमें क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले एम का क्या करोगे आप, आर कर दोगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। मैंने सारे टाइप के 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लिया, आप इनको देखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो हमें क्या करना, आप कमेंट में सेंड करना, मैं सभी के आंसर्स दूंगा आपको। फिर आर आ जाएगा। फिर देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, हम नोट लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर आई का क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। अब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो देखो क्या करना था, एम आई को अपोजिट करके लिख दो, पहले एम लिख दो, फिर क्या लिख दो, आई लिख दो। बस ऐसा ही करना है और हमें कुछ इसमें नहीं करना है। देखिए वन कैन होल्ड इट, वन कैन होल्ड इट। अब वन क्या प्रोनाउन है, वन क्या होता है, प्रोनाउन होता है। देखो सेंटेंस क्या है, पहले ये समझो, वन कैन होल्ड इट, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, बनाना क्या है, नेगेटिव। तो अपने को पता चल गया कैन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लगाना है, सॉरी पॉजिटिव है, नोट लगाना पड़ेगा किसके लिए, नेगेटिव के लिए। तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट। अब देखिए वन का वन लिखते हैं, इसको किसी में भी चेंज नहीं करते, तो क्या आ जाएगा, वन का वन। दो चीजें बताता हूं मैं आपको, वन का प्रोनाउन क्या रहता है, वन ही रहता है, और देर का प्रोनाउन क्या रहता है, देर ही रहता है। याद रखना, वन का वन ही रहता है, देर का देर ही रहता है। इस चीज को अच्छे से कवर करना। तो आप वन का प्रोनाउन क्या लगाओगे, वन लगाओगे, देर का भी क्या लगाओगे, देर। तो वन का कैन नॉट वन हो जाएगा। देखो संजीव एंड कपिल आर स्विमिंग, ये भी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव हमें नेगेटिव बनाना है, दो इकट्ठे आ रहे हैं। जब भी दो इकट्ठे आ रहे हैं तो प्रोनाउन क्या लगेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, आर, आर का आर रहेगा, नोट आ जाएगा। अब बात करते हैं, दो जने हैं तो क्या करेंगे, दे लगाएंगे अपने। ठीक है, क्या लगाएंगे, दे। तो अपना आंसर क्या बन गया, आर नोट दे। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ट्रू है, ये अपोजिट लिखा गया, इट इज ट्रू। तो कैसे करेंगे, देखो सेंटेंस क्या है, इट इज ट्रू, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब हमें मिली है, इस बार इज आएगा। फिर क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे। अब इट का इट का प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगा, इट का इट ही रहेगा। फिर देखिए इट इज नॉट ट्रू। अब के बाद सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, नोट हमें लगाना नहीं है तो इट का इट लगा देंगे। ठीक है, फिर देखिए ही गोज टू ऑफिस। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें बनानी पड़ेगी, गो के साथ ईएस लगाया, मतलब किसका यूज करवा रहा है, हेल्पिंग वर्ब में डज का यूज करवा रहा है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे डज लगा देंगे। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा तो क्या आ जाएगा, नोट, साथ में अपने को प्रोनाउन दिया गया तो क्या आ जाएगा, ही। तो आंसर क्या बना, डज नॉट ही। फिर नेक्स्ट पे चलिए, दे प्ले फुटबॉल। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है यहाँ पे डू आएगा। फिर सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। फिर दे का क्या कर देंगे, दे कर देंगे। तो आंसर क्या बना, डोंट दे। फिर देखिए दे प्लेड फुटबॉल। अब की बात देखो, प्ले के साथ ईडी है, मतलब डिड का प्रयोग करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें डिड का यूज करना होगा। साथ में क्या लगा देंगे, नॉट। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है तो दे का प्रोनाउन क्या होगा, दे ही रहेगा यहाँ। तो आंसर क्या होना, डिड नॉट दे। फिर देखिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। इज सेंटेंस, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इज का इज आ जाएगा यहाँ। अब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नोट लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे, सी का सी कर देंगे। फिर देखिए दे प्ले,
दे प्ले, सिंपल सी बात है, एक इतना से दे दिया दे प्ले, ऑब्जेक्ट हमें दिया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें दो ही चीजें देखनी होती हैं स्टार्टिंग की। आगे कुछ भी दे रखा है, हमें कुछ नहीं है, तो हमें सब्जेक्ट देखना है और हमें क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब देखनी है क्वेश्चन टैग में। बाकी क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा आ जाए घबराना नहीं है, चाहे पूरे एक स्टेटमेंट दे, हमें सिर्फ दो ही चीजें ढूंढनी है, एक तो सब्जेक्ट देखना है और दूसरी क्या देखनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। अब इसमें क्या होगा, प्ले अकेला तो मतलब डू का यूज करवा रहा है, अपने से डू लिखा, फिर नेगेटिव बनाना है तो नॉट आ जाएगा, फिर देखा दे कर दे, आंसर क्या बना, डोंट दे। फिर देखो दिव्या इज नॉट कुकिंग, अब सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट की वजह से हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इज का इज लगा दो। अब कोई नेम दे रखा है तो नेम कभी नहीं लिखते, किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी इज सी। फिर नेक्स्ट देखिए, सी हैज सोल्ड हिज हाउस। अब देखो सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग, और इस बार हमें क्या दिया, हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज का हैज आ जाएगा, साथ में क्या लगा देंगे, नोट, क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है, तो सी हमारे पास प्रोनाउन दिया है तो चेंज करना नहीं है, सी का क्या आ जाएगा, सी। देखो इस प्रकार हमने पहले क्या किए, इसके बेसिक रूल्स किए, उसके बाद काफी हमने प्रैक्टिस की, और आने वाले क्लासेस में भी हम मिक्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और कोई भी डाउट्स हो हमें सेंड करते रहिए, और इस क्लास को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।